हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक ज्ञान के एक और वीडियो में, जहां हम गुफ्तगू करेंगे एमसीयू के एआईज के बारे में। हमने पिछले साल डिज्नी प्लस की सीरीज व्हाट इफ में अल्ट्रॉन को देखा था, जिससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि एमसीयू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भौकाल मचा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा से ही फिक्शन फैंस के बीच रहा है और हर तरह का एंटरटेनमेंट भी दिया है, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल जेम्स कैमरन की फेमस टर्मिनेटर सीरीज है। अगर हम वही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो एआई काफ़ी अलग अलग तरह से दिखाया है। उसमें से ज़्यादातर तो हमारे टोनी स्टार्क के रिलेटिव ही है और कुछ का टोनी से कोई रिश्ता नहीं है। एमसीयू में एआईज हीरोज और विलन दोनों की तरह दिखाया है। ये लिस्ट की रैंकिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके हिसाब से रैंकिंग कैसी होनी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। टम ई एंड यू। एक जीनियस होने के बावजूद टोनी स्टार्क जादुई तौर पे कॉम्प्लेक्स एआईज कोड करने की सलाहियत के साथ पैदा नहीं हुआ है। ये एक प्रोसेस है। उसने अपना पहला रोबोट 16 साल की उम्र में अपने फादर की लैब में इन्वेंट किया था और उसका नाम डम ई रखा था। ये रोबोट जो एआई यूज़ करता था वो बहुत बेसिक था टोनी की फ्यूचर इन्वेंशंस के मुकाबले। फिर भी टोनी ने डम ई और उसके भाई डम यू को अपने लैब असिस्टेंट बनाया। डम ई एंड यू दोनों ने टोनी को आयरन मैन R1 मार्क 2 बनाने में मदद की थी। डम ई ने टोनी की जान भी बचाई है जब टोनी आर्क रिएक्टर तक नहीं पहुंच पाया और हार मान ली थी। तो डम ई ही था जिसने टोनी को उसका पुराना आर्क रिएक्टर दिया था जब ओबाडिया स्टेट ने नया आर्क रिएक्टर चुरा लिया था। कैरन। टोनी स्टार्क ने पीटर को नया सूट दिया था, पर उस सूट के फीचर्स लॉक थे। लेकिन पीटर ने ट्रेनिंग व्हील प्रोटोकॉल को जब बंद किया तो सूट की एआई कैरन एक्टिवेट हो गई। पीटर की वल्चर से फेरी पर फाइट के टाइम कैरन ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन इस फाइट के बाद टोनी ने कैरन और उसकी सूट को वापस ले लिया था। लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जब मिस्टीरियो ने लंदन पर अटैक किया था तो एआई डिस्ट्रॉय हो गया था। कैरन एआई के तौर पर काफी हेल्पफुल है, जिसने फेरी में वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के साथ पीटर के दुश्मनों और सूट की लेथल फंक्शंस पर भी निगरानी रखती थी। इतने हाई स्पेक्स होने के बावजूद वो टोनी की बाकी इन्वेंटेड एआई की तरह समझदार नहीं थी। फ्राइडे। एज ऑफ अल्ट्रॉन में जार्विस के तबाह होने के बाद टोनी ने अपने आयरन मैन सूट में दूसरा एआई इंस्टॉल किया था, जिसका नाम फ्राइडे था। अवेंजर्स एंड गेम में टोनी की आखिरी सांस तक फ्राइडे ने उसका साथ दिया। वो टोनी को काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और एडवाइस देने के काबिल थी। उसी ने सुकोविया में टोनी को अल्ट्रॉन की डिवाइस की इन्फॉर्मेशन दी थी। टोनी ने साइबेरिया में स्टीव रॉजर्स की फाइटिंग स्टाइल फ्राइडे की हेल्प से ही समझा था। मार्क एल आर्मर बनाने में फ्राइडे टोनी की असिस्टेंट थी, जो उसने टाइटन की फाइट में यूज किया था, और सबसे खास टाइम स्पेस जीपीएस भी उसकी हेल्प से बनाया था। अर्निम जोला। अर्निम जोला को सबसे पहले कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर्स में एक इंसान दिखाया था। विंटर सोल्जर ने बताया था कि एक साइंटिस्ट ने अपने दिमाग को एक पावरफुल एआई में कन्वर्ट कर दिया है। जोला का एल्गोरिथम यूज करके हाइड्रा उन खतरों को पहचान लेता था जिन्हें प्रोजेक्ट इनसाइट के जरिए से निकालने की जरूरत है। जोला कैंप लेआई पर अटैक के टाइम डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन वॉट इफ के एक एपिसोड में हमने देखा कि उसकी एक कॉपी सर्वाइव कर गई थी। नताशा और क्लाइंट जोला को अपने टीम में शामिल करते हैं एआई अल्ट्रॉन के आतंक को रोकने के लिए, लेकिन वो प्लान में जल्दी सक्सेसफुल नहीं होते। पर हमें ये क्लियर हो जाता है कि जोला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मिस मिनट्स। लोकी सीरीज में हमने कैंग वेरिएंट ही हू रिमेन्स को देखा था, जिसने टीवीए को बिल्ड किया था और साथ ही एक एआई को भी इन्वेंट किया। मिस मिनट्स एक होलोग्राफिक बोलती हुई घड़ी की फॉर्म में है। उसके क्यूट चेहरे और नर्म मिजाज के बावजूद वो रियल लाइफ में काफ़ी मैनिपुलेट करने वाली है। उसकी रियल पावर्स हमें सीरीज में नहीं दिखाई है। टीवीए की इन्फॉर्मेशन पर उसका पूरा कंट्रोल है। एक मस्कट के मुकाबले उसकी पहुंच काफ़ी दूर तक है। आखिर वो कैंग के लिए काम करती है, तो वो जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। शायद हमें लोकी सीजन 2 में वो फिर से दिखे। एडिथ। एक सनग्लासेस में इंस्टॉल किया हुआ एआई एडिथ निक फ्यूरी ने पीटर को टोनी के कहने पर दिया था। एडिथ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो स्टार्क इंडस्ट्रीज की ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क को एक्सेस कर सकती है, जिसकी मदद से ज्यादातर डिवाइसेस हैक कर सकती है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जब पीटर ने वो ग्लासेस पहना था तो वो अपने क्लासमेट्स के टेक्स्ट रीड कर सकता था। पीटर ने इसकी हेल्प से ब्रैड के फोन से अपनी फोटोज डिलीट की थी। एडिथ की एबिलिटीज में ये सिर्फ 2 थे। स्टार्क इंडस्ट्रीज के ड्रोन्स को भी ये एआई कंट्रोल कर सकती है। जब पीटर इनसिक्योर फील कर रहा था तो उसने एडिथ का कंट्रोल क्विंटन बैक को दे दिया, जिसने फिर उसका यूज करके मिस्टीरियो के इल्यूजन को एम्पलीफाई किया। जार्विस। टोनी स्टार्क के पुराने बटलर के नाम पर रखा गया नाम जार्विस आयरन मैन का ओरिजिनल एक कंप्यूटर इंटरफेस था। टोनी के साथ कई साल बिताने के बाद उसके अपग्रेड्स मिले और वो एक एडवांस्ड एआई बना, जो अपने क्रिएटर के फैसले से आज़ाद होकर सही और गलत में फ़र्क करने और अपने डिसीजन खुद लेने की एबिलिटी रखता था। जब अल्ट्रॉन एआई जागा तो उसने सबसे पहले जार्विस पर अटैक किया, लेकिन जार्विस बचने में कामयाब हो गया था और इंटरनेट पर डिटेक्ट होने से भी खुद को बचा लिया। लेकिन चुपके से अवेंजर्स की मदद कर रहा था और न्यूक्लियर कोड को अल्ट्रॉन से बचा रहा था। जब अवेंजर्स ने अल्ट्रॉन के न्यू फिजिकल फॉर्म को हाईजैक किया
तो टोनी और ब्रूस ने जार्विस को एक एडवांस बॉडी में इंस्टॉल कर दिया। अल्ट्रॉन टोनी स्टार्क का आइडिया था अल्ट्रॉन की हेल्प से पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा कवच बनाने का, लेकिन वो प्रोग्राम को परफेक्ट नहीं कर सका। लेकिन जब वांडा ने उसे विजन दिखाया तो उसने लोकी के सेप्टर से एक लास्ट ट्राई करने का सोचा। सेप्टर पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो उम्मीद खो देते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद एआई खुद स्टार्ट हो जाता है। ये क्लियर नहीं है कि एआई टोनी की ही इन्वेंशन है या माइंडस्टोन ने उसे उकसाया था, लेकिन एंड रिजल्ट तो एक जानलेवा रोबोट है जो शांति सिर्फ पूरी दुनिया को ख़त्म करने को समझता था। अल्ट्रॉन के एडवांस कोड उसे कोई भी इंफॉर्मेशन हाई स्पीड से डायरेक्ट डाउनलोड करने की एबिलिटी देता था और ख़ुद इवॉल्व होने की क्षमता भी रखता था। विजन जब एक नई लाइफ को क्रिएट किया गया जार्विस, माइंडस्टोन, अल्ट्रॉन और म्योनिर की पावर से, विजन कामयाब होता है अल्ट्रॉन को इंटरनेट से डिलीट करने में। सोकोविया की बैटल में जार्विस की ओरिजिनल एबिलिटीज़ और बढ़ जाती है विजन के माइंडस्टोन पर कंट्रोल की वजह से। हो सकता है विजन एक बच्चा हो और उसे पूरा कंट्रोल ना हो अपनी पावर्स पर, लेकिन वही था एक फिजिकल एआई जो अल्ट्रॉन को हरा सकता था। विजन का दोबारा तैयार किया हुआ वर्जन भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है जब वो वंडा के वेस्टव्यू हेक्स में फंसा था, और व्हाइट विजन से लड़ते हुए वो शिप ऑफ थीसियस के विचार का यूज़ करके उसे वहाँ से जाने के लिए मना लेता है। व्हाट इफ अल्ट्रॉन व्हाट इफ अल्ट्रॉन जीत गया था। एमसीयू ने हमें एक बहुत ही खतरनाक पॉसिबिलिटी की झलक दिखाई है कि अल्ट्रॉन ने विजन की बॉडी और माइंडस्टोन को क्लेम कर लेता है अगर उससे सही टाइम पर रोका ना गया होता। हमें ये क्लियर नहीं है कि यूनिवर्सेस का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, लेकिन हमने देखा कि एक अल्ट्रॉन है जो काफ़ी एडवांस्ड है, जो काफ़ी आसानी से थैनोस को मार सकता है जब मैट टाइटन अपने मकसद को पूरा करने के लिए आता है। जब अल्ट्रॉन के पास इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं तो वो यूनिवर्सेस को बर्बाद करने के लिए निकल पड़ता है, और उसकी पावर्स इतनी बढ़ जाती है कि वो द वॉचर को भी देख सकता है जो सारे रियलिटीज़ के नेक्सस पॉइंट में छुपा हुआ था। द वॉचर को हराने के बाद अल्ट्रॉन दूसरे यूनिवर्सेस को बर्बाद करने निकल पड़ता है। तो ये थी एमसीयू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिस्ट, जिसमें हमने देखा कि एआई इंसानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, तो कुछ तो यूनिवर्सेस को मिटाने की ताकत रखते हैं। आपके हिसाब से कौन सबसे पावरफुल है, कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय।